पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग एक प्रेम कहानी सुनेंगे। बीते महीने में 6 सितंबर 2021 को सारे न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में सब ये प्रेम कहानी का वर्णन किया था। आजकल के विवाह, डाइवोर्स, आपसी लड़ाई झगड़ा कर के अपना ससुराल छोड़ करके मैके जाना, बिल्कुल सहन नहीं करना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, इस प्रकार का एक कल्चर, एक संस्कार आज परिवारों में आ चुका है। बिल्कुल सहन नहीं करने वाला, अपने जीवन साथी की कमी को स्वीकार नहीं करने वाला। रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, जिस प्रकार ईसा मसीह ने आप लोगों को स्वीकार किया, उसी प्रकार आप भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे को भी स्वीकार करना। ईसा मसीह ने हमें अपने कमजोरियों, बलहीनताओं, पापों के साथ अपनाया। हमारे पाप को मसीह ने स्वीकार किया, हमारे कमजोरियों को मसीह ने स्वीकार किया। लेकिन आज हम एक दूसरे के छोटे छोटे कमजोरियों को सहन करने, स्वीकार करने, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। हम छोटे छोटे नुक्सों को, जो कमजोरियों को एक दूसरे में ढूंढते हैं और उसके लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्योंकि सहन करना, क्षमा करना दूर, जो नहीं है उसको भी उछाल करके झगड़ा के लिए हम पीछे जाते हैं। अनेकों लोगों को कहानी मुझे मालूम है, लव मैरिज किया, इनसे बगैर मैं जी नहीं सकता। माता पिता दुखी होकर के बड़े दुख के साथ उनका विवाह करवाते हैं। 4 दिन नहीं रहा, जिसके साथ रहना, जिससे बगैर नहीं सकता, ये बोल करके प्यार करने वाले कहते हैं इसके साथ रहना नहीं है, अभी मुश्किल है। क्या है इसके पीछे का कारण? जीन पियर एडम्स, जो फुटबॉल खिलाड़ी, फ्रांस का PSG फुटबॉल क्लब का एक सशक्त दीवार था, वो जिसे ब्लैक रॉक नाम से भी पुकारता था। ब्लैक रॉक, काला पत्थर, क्योंकि एक दीवार के समान डिफेंस कर वो फुटबॉल जो कोर्ट में रहता था। इस प्रकार जो खेलने वाले व्यक्ति का 1982 में, 1982 में फुटबॉल खेलते वक्त एक चोट लगा अपने घुटने में। उसके ऑपरेशन के लिए वो एडमिट हुआ और ऑपरेशन के पहले अपने पत्नी को वह एक पत्र भी लिखा, आज मेरा ऑपरेशन है, डॉक्टर का कहना है 10 दिन में यहां से छुट्टी मिल जाएगा, तो आप आते वक्त मेरे लिए 2 बैसाखी भी लेके आना, ताकि मैं उसके सहारे घर आ सकूं और कुछ दिनों के अंदर मैं पुनः कोर्ट में जा सकता है, यह डॉक्टर का कहना है। लेकिन उसी ऑपरेशन में जो एनेस्थेशियन है, उनकी कुछ गलती के कारण ब्रेन में जाने वाला जो ऑक्सीजन वाला नस है उसको ब्लॉक कर दिया और वो हमेशा के लिए बेहोश स्थिति में, अनकॉन्शियस स्थिति में चला गया। उनकी पत्नी को जीन तो जिंदा है, लेकिन एक डेड बॉडी के समान, एक ना चलने वाला, एक बेहोश पति उनके हाथ में मिला।
लेकिन उनकी पत्नी बर्नाडेट इसमें हताश निराश नहीं हुआ। अनेकों डॉक्टर्स देश विदेश से आकर के उसकी जांच किया, ट्रीटमेंट किया। लास्ट में एक फाइनल वर्डिक्ट ये आया, ये कभी इस नींद से नहीं जागेगा। 1982 में इस प्रकार वो सोया है। बीती 39 वर्ष वो अस्पताल के बेड में पड़े, लेकिन उनकी पत्नी बर्नाडेट एडम्स उनको छोड़ करके एक मिनट भी दूर नहीं गई। उनके सामने ऑप्शन था, क्योंकि डॉक्टरों ने मर्सी किलिंग के लिए भी कहा, ऑप्शन था या इन्हें छोड़ करके, क्योंकि वो हॉस्पिटल उनका देखभाल करने के लिए एग्री हो गया। जीन को छोड़ करके वो जा सकती है और वो डाइवोर्स ले सकती है और दोबारा शादी कर सकती है। लेकिन बर्नाडेट का कहना है, आज भी जीन मेरा प्रिय है, आज भी जीन को मैं उतना ही प्यार करती हूं जितना इस ऑपरेशन के पहले विवाह के समय मैं उसे प्यार करता था। बर्नाडेट बीती 39 वर्ष उसके साथ रही, उनका हर जरूरत में वहां वो थी। केवल इतना ही नहीं, मैंने ये भी पढ़ा है, हर बर्थडे में, अन्य विवाह के एनिवर्सरी में, सब जिस कमरे में ये लेटा हुआ है उस कमरे को डेकोरेट करता था और इन्हें नया नया कपड़ा हर समय बदलना, जो नए नए फैशन के अनुसार जो कपड़ा हैं उसको बदल बदल करके उसको पहनाना। जैसे चल फिरने वाला एक प्रेमी है, उसी के समान इस बर्नाडेट ने उसे प्यार करता हुआ उसकी सेवा किया। ये 39 वर्ष में वो हताश नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, उतना ही प्यार में कहीं कमी नहीं बल्कि प्यार बढ़ी है उनका। इस मॉडर्न वर्ल्ड में जो 4 दिन में ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर करके अपने जीवन साथी को त्यागने और लड़ाई कर करके अपने ससुराल को छोड़ करके मायके जाने वाले, और आज का जो मॉडर्न कल्चर वाले दंपतियों के लिए बर्नाडेट जोर जोर से यही संदेश दे रहा है। जैसे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 9 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं कर सकता, केवल मृत्यु उन्हें अलग कर सकता है। जी हां, बीती 6 सितंबर 2021 मृत्यु बर्नाडेट से जीन को अलग किया। तब तक एक पत्नी के जो प्रेम अपने पति को देना है उस प्रकार देते हुए वो वहां पर उनके बेड के पास रहे। बार बार पत्रकार हो या अन्य लोग जो विजिट करते हैं, बर्नाडेट का एक ही संदेश, हम अभी भी प्यार करते हैं, मैं जीन को अभी भी बहुत प्यार करती हूं, जो सेवा मुझे करना है वो प्यार से कर रही हूं, कोई मजबूरी से नहीं, मेरी इच्छा से मैं कर रही हूं। जैसे मैंने पहले कहा, उनके सामने ऑप्शन था,
लोगों ने ऑप्शन रखा, उनके प्रियजनों ने ऑप्शन रखा, आप छोड़ सकते हैं, आप दोबारा शादी कर सकते हैं। लेकिन बर्नार्ड ने कहा, एक बार विवाह हुआ, ये मृत्यु हमें अलग करेंगी। छोटे छोटे बातों पर जो भागने वालों के लिए बर्नार्ड आज एक चैलेंज है। मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न संस्कार में कितना सहन करूं, कितना इस घर में रहूं, अपनी मर्जी नहीं चल रहा है, ये वो कुछ काम करने लायक नहीं है, इसमें ये कमजोरी है, उसमें वो कमजोरी है, ये सब बोल करके लड़ने वालों के लिए बर्नार्ड उनके सामने यही आदर्श दिखा करके बता रहा है, यही है विवाह का प्यार। इस प्यार में हमें आगे बढ़ना है, इसी प्यार प्रभु चाहता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 में भी यही लिखा हुआ है, आदि में ईश्वर ने मनुष्य को नर नारी के रूप में सृष्टि किया और आदम हेवा के विवाह करते हुए ईश्वर ने कहा, आपसे दो नहीं ये एक है। जैसे ईश्वर ने जोड़ा है, छोटी छोटी बातों के कारण, छोटी छोटी बातों में घर छोड़ करके जाना, घर से निकालना या तलाक के लिए जाना, ये ईश्वरीयता नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं है और क्रिस्तीय विश्वास का, क्रिस्तीय धर्म का खिलाफ है। क्योंकि हमारा जो संस्कार है, हमारा जो धर्म है, तलाक नहीं देते, एक दूसरे को सहन करो, क्षमा करो, प्यार करो, यही कहते हैं। ये वैवाहिक जीवन जो रोज पुष्प डाला हुआ एक बिस्तर नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन उस पुष्प के साथ जहां कांटे हैं रोज का, वो भी लगने वाला एक जीवन है। केवल रोज पेटल्स ही मेरे बिस्तर पर हो, इसका स्वप्न यदि देखता है, आपको मालूम होना चाहिए विवाह के अंदर, जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के लिखते हुए अध्याय 7 के अंदर बताता है, जो विवाह जीवन के झंझटे जो मोल ले सकता है, केवल वो ही विवाह करना है। जो विवाह जीवन में जो सहन करना है, जो एक दूसरे की सेवा करना है, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करना है। जैसे एफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, जिस प्रकार ईसा मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उसी प्रकार अपने पत्नी को पतियों से कहते हैं प्यार करो। ईसा मसीह ने कलीसिया को कैसे प्यार किया? ईसा मसीह ने कलीसिया का, हम मानव जाति का पापों को अपनाया, अपने ऊपर लेकर के वो क्रूस पर लड़कते हुए, पापों का प्रायश्चित करते हुए और कलीसिया को शुद्ध करने के उद्देश्य से उनमें जो कमियां था अपने ऊपर लिया। ये है आदर्श। अपने जीवन साथी में जो कमियां हैं, वो कमी मेरा कमी है, ये विश्वास करना है। कई बार हम लोग इस पर मनन चिंतन किया। आदम से हेवा को निकाला, हेवा को देख करके आदम कहते हैं, ये मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस है, मुझसे नर से निकाली गई, इसलिए वो नारी कहती। नर से निकाली गई अर्थात हमारा शरीर का अंग के रूप में अपने जीवन साथी को स्वीकार करना। जीवन साथी का कमी मेरे कमी है, इस प्रकार का एक मनोभाव हमारे अंदर आना चाहिए। तब जीवन में एक दूसरे को स्वीकार कर पाएगा, सहन कर पाएगा, प्यार कर पाएगा। आइए हम लोग एक निर्णय करें। जीन पियर आदम, जो फुटबॉल प्लेयर, फ्रांस का फुटबॉल प्लेयर, उनके मृत्यु के समय पर उनके पत्नी बर्नार्ड का ये जो घोषणा आज के युवा पीढ़ियों के सामने एक क्वेश्चन मार्क, क्यों इतना सहन करना,
उससे पहले छोड़ना है, सहन करने के लिए नई विवाह, इस प्रकार के एक विचारधारा हमें निकालना है। यह बर्नडट हमें सिखाते हैं। यदि 39 वर्ष बेहोश पड़े हुए अपने पति की सेवा करना और उस व्यक्ति में वो आनंद पाया, उनकी सेवा करने में वो आनंद पाई, वैवाहिक जीवन का रहस्य है। मैं याद करता हूं जब मेरा 2010 में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मैं भी 3-4 महीना पूर्ण रूप से बिस्तर पर था, पूर्ण रूप से एक बच्चे जैसे समान, दोनों पैर खड़े नहीं हो सकता, अपाहिज जैसे पड़ा था बिस्तर में। तो मेरा पूरी सेवा मेरे पत्नी ने की। कभी भी मैंने उनके चेहरे पर एक दुख, एक निंदा का एक चेहरा नहीं देखा। मेरा जो भी प्राइमरी, जो भी जरूरतें करना है, सब खुशी के साथ वो करती थी। यह है एक उदाहरण अपने जीवन साथी के लिए जो समर्पित कर, जो दर्द, जब मैं अस्पताल में पड़ा था मुझे याद आ रहा है, वो कोई और मदद करने के लिए भी नहीं, ड्यूटी से सब छुट्टी लेकर के घर में नाश्ता, दोपहर का खाना, ये सब बना करके, पानी तक पूरा लेकर के, पैदल भी कहीं दूर चल करके, कभी रिक्शा मिला, कभी रिक्शा नहीं मिला, इस प्रकार अस्पताल आते थे, सुबह से लेकर के शाम तक मेरे साथ रहना, इसके बाद जाकर के घर का काम, इस प्रकार वो बहुत मेहनत किया। तो ये है प्यार। जब विवाह जीवन में ईश्वर ने हमें एक बनाया, एक दूसरे का इस प्रकार आदर, सम्मान, सेवा ये करना है। ईश्वर चाहता है इस प्रकार सेवा करें, प्यार करें। एक दूसरे में जो कमियां हैं, बलहीनता है, दोष है, उसको हमें स्वीकार करना है। इसी को वैवाहिक जीवन कहते हैं। केवल सुख आनंद, जहां उसमें कमी पड़ी गया, पैसे में कमी पड़ी गया या अन्य चीजों में कमी पड़ी गया, वहां पर नाराजगी और घर से निकालना और निंदा करना, ये वैवाहिक जीवन नहीं है। इसका मतलब पाप का जिंदगी जी रहा था, व्यभिचार की जिंदगी जी रहा था। जीवन साथी को सुख के लिए, आनंद के लिए एक उपकरण, एक यंत्र समझा था। इसी कारण एक दूसरे में कमियां नजर आता है। यदि अपने शरीर का अंग है, ये समझेंगे, हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, आदर करेंगे। आइए हम एक निर्णय करें, जो जीन एडम्स के जो पत्नी बर्नाडेट एडम्स ने हमें जो दिया है, इसी प्रकार हम भी जो ईश्वर ने हमें जोड़ कर दिया है, उनका अपने शरीर का अंग प्यार और आदर के साथ उनको रखने का, उनका आदर सम्मान करने का निर्णय करें। आइए आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दे अपने जीवन साथी के लिए, उनके माता पिताओं के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अपने जीवन साथी में जितने भी गुण हैं उसके लिए धन्यवाद दें। इतने दिनों तक, इतने सालों तक एक साथ रहने की कृपा प्रभु ने दिया, इसके लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन साथी की कमी के द्वारा प्रभु ने मुझे और कृपाएं, आशीष देना चाहते हैं। जब हम एक दूसरे के कमियों को स्वीकार करेंगे, सहन करेंगे, क्षमा करेंगे, उसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह, आशीष आता है। इसका मतलब है प्रभु मुझे ज्यादा आशीष देने के लिए मेरे जीवन साथी में कुछ कमियां रखता है। स्वीकार करने का निर्णय करें, कमियों को नहीं, उनके अंदर जो गुण हैं उसको गिनने का, और अन्य लोगों को अपने जीवन साथी की कमियों के बारे में ना बताने का, विशेषकर परिवार में, प्रियजनों में। अपने जीवन साथी का अनादर दूसरों के सामने ना करने का,
केवल आदर सम्मान के साथ उनसे बातचीत करने का निर्णय कीजिए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जीवन के अंत तक हमें एक साथ खुशी आनंद के साथ रहने की कृपा दे। तलाक के विषय में कभी मन में भी ना आएगा। अपने जीवन साथी के विषय में कोई निंदा का बात, तिरस्कार का बात मन में ना आवे। निर्णय कीजिए, धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु का अनुग्रह आशीष आपको सदा मिलता रहे।